कहाँ चला गया यार पेपर। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं आपका महेश सर आपके सामने आज थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ अपने सभी भाइयों से जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं। कुछ भाई ऐसे हैं जो कि बहुत ही लंबे समय से जुड़े हुए हैं और कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो कि अभी हाल ही में जुड़े हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक कड़वा सत्य बताने जा रहा हूँ। एक कड़वा सत्य, एकदम कटु सत्य। वो ये है कि आज के समय में जो प्रतियोगिता का स्तर है वो बहुत बढ़ चुका है। मतलब जिसको हम समझ भी नहीं सकते हैं, वो उतना बढ़ चुका है। बढ़ने का मुख्य जो कारण है वो आप गांव-गांव तक इंटरनेट की पहुंच, पूरे भारत के छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गांवों में इंटरनेट की पहुंच के द्वारा जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल नहीं पा रही थी उनको भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। तो इस वजह से जो कंपटीशन है वो उसका स्तर बहुत बढ़ गया। और अगर लॉकडाउन की बात करें तो आप सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन में केवल आपने ही पढ़ाई करी। ऐसा नहीं है। लॉकडाउन में हर उस बच्चे ने पढ़ाई करी जो बाहर कहीं कमाता था, उसने भी पढ़ाई करी। जो कहीं खेती बाड़ी में लगा था उसने भी पढ़ाई करी। समझ रहे हैं? क्योंकि लॉकडाउन में कोई काम था नहीं, चलो यार पढ़ाई करते हैं। तो उस लॉकडाउन को ले करके और इस संचार क्रांति के इतना विकास होने के बाद जो कंपटीशन है वो बहुत ही बढ़ चुका है। इतना बढ़ चुका है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपकी कल्पना से ही परे है। आप देख भी रहे हैं, हाल ही के जो एग्ज़ाम हुए हैं वो, चाहे हम किसी भी स्तर का एग्ज़ाम ले लें, आर ओ ले लें, NTPC ले लें, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है। और अब अभी हाल ही में जो परीक्षा अभी रिज़ल्ट आया उसका, UPSSC की लेखपाल की परीक्षा का, जिसमें जो बच्चे हैं वो PET से शॉर्ट लिस्ट करे गए। उसमें कुछ महिलाओं का देखिए कट ऑफ कितना पहुंच गया, 64 नंबर के आसपास शायद गया है। तो यहाँ पर मैं उसी बात को बताना चाहता हूँ कि परीक्षा का स्तर इतना बढ़ चुका है, परीक्षा का जो कंपटीशन का स्तर है वो इतना बढ़ चुका है जो कि आपकी सोच से परे है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है। सपोज़ करिए कोई 100 नंबर का प्रश्न है। ठीक, 100 नंबर का प्रश्न पत्र है। उस 100 नंबर में आप सोचते हैं कि 60 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, 70 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, 75 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपकी ये बहुत बड़ी भूल है। आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं इस चीज़ को सोच करके कि 70-75 में हम सिलेक्ट हो जाएंगे। कभी भी नहीं हो सकते। ठीक। तो हमेशा जो एक टारगेट बनाइए वो ऐसा टारगेट बनाइए जो कि आपकी सोच से परे हो। 90+ का हमेशा टारगेट आपका होना चाहिए। अगर 100 नंबर का प्रश्न पत्र है तो 90 से कम तो आप सोच ही नहीं सकते हो। 90 से अगर आपने नीचे सोचा तो आपके लिए ये पाप साबित होगा। पाप साबित होगा, बहुत ऊंचा पाप साबित होगा, क्योंकि 90 के नीचे अगर आप सोच रहे हैं। अब आप कहोगे सर जी 90 के ऊपर नंबर लाना तो बहुत टेढ़ी खीर है। इतने नंबर कैसे ला सकते हैं, माइनस मार्किंग भी होती है। तो उसका एक सीधा सीधा फंडा है, या तो करके बाहर हो जाओ या तो बिना करे बाहर हो जाओ। अगर आप नहीं करोगे तो बाहर वैसे भी हो जाओगे, तो क्यों ना करके ही बाहर हो जाए। अगर आप 90 नंबर का टारगेट लेकर के चल रहे हो
तो आपको 95, 96, 97 क्वेश्चन तो सॉल्व ही करने पड़ेंगे। अब सपोज़ करो कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो सोचते हैं जितना आता है उतना करते हैं। सपोज़ करो उन्होंने 80 नंबर का कर लिया। अब इतने बड़े तो बुद्धिजीवी है नहीं कि 80 में 80 सही कर देंगे। 80 में भाई 10-5 क्वेश्चन तो गलत होंगे ही होंगे, और 10-5 क्वेश्चन गलत होने पर उनका खट से वो 75-76 के आसपास आ गए और वो बाहर हो गए। इसी में अगर आपने 95-96 क्वेश्चन किए होते, 95-96 क्वेश्चन किए होते तो माइनस मार्किंग करने के बावजूद भी 85 तक तो आप रुक ही सकते थे, है ना। तो अब बताइए सेलेक्ट होने के चांस किसके ज़्यादा हैं, 76 वाले के या 85 वाले के। इसलिए मेरा मानना ये है कि करने से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। बाहर तो होना ही होना है, तो क्यों ना करके ही बाहर हुआ जाए। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि किसी भी परीक्षा में आप बैठें, आपका टारगेट 90% से प्लस होना चाहिए। अगर 90% से प्लस का टारगेट नहीं है तो सिलेक्ट होने की बात छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी 6 घंटे 7 घंटे पढ़ने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता है। 6 घंटे 7 घंटे पढ़ने के बावजूद भी सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी आप टारगेट लेके चल रहे हो उसमें 4 घंटे और ऐड करो। यार ज़िंदगी भर का तुम परमिट लेने जा रहे हो, ज़िंदगी भर का परमिट तुम्हें ऐसे थोड़ा मिल जाएगा। मिनिमम आपकी स्टडी 10 घंटे तो होनी ही चाहिए। 10 घंटे से अगर आपकी कम स्टडी है तो आपके सिलेक्शन होने के जो चांस हैं, सेलेक्ट होने के जो चांस हैं, वो बहुत ही तेज़ी से गिरेंगे। और इस बात को आप गांठ बांध लेना, है ना। तो यही एक छोटी सी बात थी, छोटा सा संदेश था जो आपको मैं देना चाहता था। और आप देख भी रहे होंगे हमारे पीछे ये वाइट बोर्ड लगा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। UPSSC की जो लेखपाल की परीक्षा होने जा रही है उसमें मैं भी सिलेक्ट हुआ हूँ। तो मैं भी वहाँ पर परीक्षा हॉल में बैठ करके परीक्षा दूंगा और देखूंगा कि कैसा पेपर आता है। एक एनालिसिस तो कम से कम मिलेगा कि किस प्रकार से पेपर आता है, किस प्रकार से हमारे जो फ्रेंड हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे भाई लोग हमसे जुड़े हैं, उनको मैं किस प्रकार से गाइड कर सकूं। ठीक है, तो इसलिए मैं भी लेखपाल की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहा हूं और मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। तो इसलिए थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई चल रही है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, तो मैंने जो ये मैसेज दिया है, इस मैसेज को आप ध्यान रखिएगा, इस मैसेज के अनुसार ही काम करिएगा। अगर तपस्या करेंगे तभी फल प्राप्त होगा, बिना तपस्या के फल प्राप्त नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए फिर आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। और जो भी भाई लोग हमसे जुड़े अभी तक नहीं हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपका मार्गदर्शन ऐसे ही करता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक, पूरे जोश और खरोश से। धन्यवाद।